लोग पढ़ेंगे नोट के बारे में, है ना। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर दुकान लगाए हैं, दुकान लगाए है ना। दुकान में बैलून है, पानी का बोतल है, ये पेंसिल और ये कलर बॉक्स है, ये का पैक है और एक मोबाइल भी हम आज बेच रहे हैं। अब जिसको खरीदना होगा खरीदिएगा, है ना। तो चलिए, खरीदने के लिए, खरीद बिक्री के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है ना। तो हमारे पास नोट भी बहुत सारे हैं, आपको दिख रहा है ना, हमारे पास नोट है। अच्छा, आप बताइएगा तो ये क्या चीज का नोट है, कितना रुपया है? बहुत बढ़िया। ये क्या चीज का नोट है? ये क्या चीज का नोट है? देना है ना। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो हम सामान बेचना शुरू करें। चलिए, आपका क्या नाम है? उर्वशी कुमारी। तो हमारे पास उर्वशी कुमारी आई है सामान खरीदने, आई है ना। तो बोलिए उर्वशी कुमारी, आप क्या खरीदिएगा इसमें से? जो खरीदना है वो अपने हाथ में लीजिए। चलिए, इन्हें तो मोबाइल ही खरीदना है, सबसे ज्यादा पसंद इनको क्या आया? तो चलिए, इस मोबाइल का दाम हम बोलते हैं और इनको खरीदना है ना। तो चलिए, इस मोबाइल का दाम हम 2645 रुपया लगाते हैं। इस मोबाइल का दाम है कितना? 2645। आप उर्वशी कुमारी हमको 2645 रुपया देंगी, इसमें से उठा के दीजिए। 2645 रुपया आपको देना है, याद रखिए। रखिए। कैसे पूरा 2645 हमको थोड़ा जोड़ के बताइए। 2500। कितना हुआ? 2500। 2500। उसके बाद 100। 2600। चलिए, 2600 हो गया। हाँ, अब 20। हाँ, 20 40। हाँ, 45। 2645। चलिए, उर्वशी जो है सही पैसा हमको दी है 2645। ये 2645 एक्यूरेट इसमें से उठा करके हमें दे चुकी हैं। चलिए, आप उर्वशी कुमारी ये नोट हम रखते हैं। अब दूसरे ढंग से हमको 2645 बताइए, उसमें 2000 का नोट नहीं लेना है। 2000 का नोट को छोड़ करके और बाकी नोट का यूज करके आप हमें 2645 दिखाइए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इको कलम के अंतर्गत हम सभी देख पा रहे हैं कि हमारे समक्ष बहुत प्रकार के बीज रखे हुए हैं, गोबर रखे हुए हैं और नीम का पत्ता रखे हुए हैं। तो हमारे पास जो मासिक कैलेंडर इको कलम का आया है उसके अंतर्गत एक प्रोग्राम है, एक छात्र एक पौधा, यानी कम से कम एक छात्र को एक पौधा लगाना है ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके और हमें हर चीज ऑक्सीजन से लेकर के फल फूल खाने पीने का जो भी चीज़ है वह प्राप्त होता रहे। पर्यावरण के संतुलन के लिए हमें पर्यावरण बचाने से संबंधित रिलेटेड चीज़ हमें करना है। तो अब हम इसका क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इस बच्चे को नहीं पता था तो वो झींगा का बीज ले आए हैं, हालांकि इसे लाना नहीं था, तो कोई बात नहीं। हमारे पास नींबू का बीज है, पपीता का बीज है, खजूर का बीज है, बेल का बीज है, अमरूद है, नींबू भी है और इमली भी है। जो इसमें इस तरह का बीज लाना था जिसका पेड़ बड़ा बड़ा होता है।
आप लीची का भी ले सकते हैं, अभी लीची का सीजन नहीं है, आम का भी ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो अवेलेबल हुआ उसे हम लाए हैं और इसको करना क्या है, अब हम इसकी प्रक्रिया बताते हैं। हमारे पास ये गोबर है और इस गोबर में जो है मिट्टी मिला हुआ है और ये नीम का पत्ता है जो आप देख रहे हैं कि सूखा हुआ है। तो इस नीम के पत्ते को चूर्ण करके हम इस गोबर मिट्टी में मिला करके तीनों को मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम एक एक बॉल बनाएंगे और एक बॉल में हम किसी भी चीज़ का एक बीज डालेंगे, चाहे इमली हो, चाहे बेर हो या बेल हो, नींबू हो, पपीता हो, जो भी है, अमरूद हो, हम डालेंगे और इसे सूखने के लिए छत पर रख देंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि गोबर में मिट्टी का मात्रा जो है कम हो। मान लीजिए इतना गोबर है हमारे पास, तो इसमें हम एक मुट्ठी ही मिट्टी डालेंगे और एक बीज के बदला ज़्यादा अच्छा होगा कि हम 2 बीज डालें, ताकि अगर एक बीज जो है वह नहीं पनपे तो दूसरा बीज पनप ले। तो इसीलिए हम एक छोड़ करके 2 बीज डालेंगे एक बॉल में और बॉल बनाएंगे, उसमें बीज डाल करके उसे सूखने के लिए छत पर छोड़ देंगे। तब तक सुखाएंगे जब तक वह कैरी करने लायक, बैग में, हाथ में, थैला में होने लायक नहीं हो जाए। तो सूख जाएगा तो वह बॉल ये चलनी इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है कि जो इसको मैंने उसको डाला ना क्या देखो अच्छा, तो आम देख के मजा आया? यस मैम। अमित बताएंगे आम जो है वो फलों का क्या है? राजा है। और आम आप सब खाते हैं? यस मैम। आम का स्वाद कैसा होता है? मीठा। और कच्चा खाते हैं तो खट्टा। और कच्चा खाते हैं तो खट्टा। और आम का हम क्या क्या खाते हैं? अचार खाते हैं और कच्चा पका आम खाते हैं, आम का चटनी बनाते हैं। आम का चटनी बना के खाते हैं। और यह आम जो है अभी 1 महीना और जुलाई तक, अगस्त तक भी कुछ पाया जाता है। तो 3-4 महीने हम लोग साल में आम का मजा लेते हैं। और इसका पत्ता बताएंगे एक तोड़ करके अमित कैसा है देखने में। इसका पत्ता लंबा है। लंबा है? यस। तो कहीं देखिएगा तो पहचान जाइएगा ना कि इसका पत्ता कैसा है। लंबा है। इसका पत्ता कैसा है? लंबा। इसको देख के सब पहचान जाइएगा ना कि ये आम का पत्ता है। यस मैम। अच्छा, इस आम के पत्ता का भी महत्व है। क्या महत्व है? जैसे बेल के पत्ता का महत्व है, उसी तरह आम के पत्ता। यस मैम। इसको भी पूजा में गेट में देते हैं, कलसा में। इसको भी हम पूजा में देते हैं। पत्ता का भी और आम के लकड़ी का, है ना? यस। पूजा उसके बिना भी शुद्ध नहीं होता है। तो हम लोग आम का पत्ता, फल, लकड़ी सभी का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। चलिए, आज हम लोगों ने किस किस चीज का पेड़ देखा? कटहल का, मैंगो, कटहल का। और क्या चीज का देखा? बेल का देखा। 4 चीज देखे हम लोग मुख्य रूप से। आम देखे, कटहल देखे, बेल देखे और बांस का पेड़ देखे, है ना? और भी इस बागान में बहुत सारे पेड़ हैं, लीची है, सहजन का पेड़ है। उधर हम लोग चलेंगे तो सब्जी भी है। तो आप लोग कल जो पेड़ देखे हैं और जितना आप लोग पढ़े हैं, किसका पत्ता कैसा होता है, किसका पत्ता और किसका लकड़ी और किसका फल, हम किस कि दहेज लेना बुरा है या अच्छा? लड़का बताएंगे क्या दहेज लेना बुरी बात है? ये अच्छी बात है? चलिए, बुरी बात है। तो क्यों बुरी बात है? कोई उठ करके बताएंगे कि दहेज लेना क्यों बुरा है। चलिए बताइए। मैम, जिस घर में शादी किया जाता है लड़की का, उस घर में अगर गरीब लड़के से शादी हो रहा है तो उसके माता पिता कर्ज लेके शादी करते हैं, जिससे वो और कर्ज में डूब जाते हैं। फिर अगर वो कर्ज ना भी लेते हैं और शादी हो जाता है, वो बोलते हैं साल भर में दे देंगे, और फिर जब वो नहीं दे पाते हैं तो
लड़की को प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है ना। चलिए अच्छी बात है। आप कौन बोलेंगे? आप कौन बोलेंगे? चलिए बिट्टू कुमार खड़ा होइए, बोलिए बोलिए दहेज लेना क्यों बुरा है? जो बोल सकते हैं बोलिए, क्यों नहीं दहेज लेना चाहिए? दहेज लेने का के कारण अगर एक अच्छी लड़की के साथ शादी हो जाए तो बिट्टू कुमार बोलेंगे कि दहेज लेना क्यों बुरा है। चलिए लालू बोलिए। दहेज लेना इसलिए बुरा है कि अच्छी लड़कियों का शादी बहुत दिनों तक नहीं हो पाती है। आज के चेतना सत्र में हम आपसे कुछ आकस्मिक घटनाएं जो हमारे साथ हो जाती हैं, दुर्घटनाएं, तो उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर आपके साथ विद्यालय आने जाने के क्रम में कुछ इस तरह की बातें हों तो आप क्या करेंगे। जिन्हें आता होगा वह उठ करके हमें जवाब देंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर आप घर से विद्यालय के लिए चले और रास्ते में आप ही का साथी जो है वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हो जाता है कभी कभी, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे छोड़ के भाग जाएंगे? आप अपने साथी को छोड़ के भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे, जाहिर है नहीं भागेंगे। तो हम क्या करेंगे? जिन्हें आता है वह उठेंगे और आकर के बोलेंगे। चलिए प्रेम कुमार पहले हम अपने साथी को पैर के नीचे लेकर जाएंगे और पानी का मुंह पे छिटका मार के देखेंगे कि वह बेहोश भी है, और कहीं जगह से खून निकले तो हम उसको बंद करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर वो भी ना हो तो हम आसपास लोगों को बुलाएंगे और डॉक्टर के पास ले जाने का कोशिश करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बातें प्रेम कुमार ने बताई, और आप लोग भी सुन लें कि अगर आपका कोई साथी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सबसे पहले आप उसे उठा करके आसपास कहीं किसी का घर है या पेड़ पौधा है तो उसे आराम से पहले लेटा दें, उसका मुंह धो दें, उसके मुंह पर छींटा मारें, उसे पानी पिलाएं, यानी कि उसे होश में लाने का प्रयास करें। उसके बाद देखें कि उसके बॉडी में कहीं टूट तो नहीं हो गई है, कहीं खून तो नहीं निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो उस खून को रोकने का प्रयास करें। हम हाथों से भी दबाते हैं तो खून रुक जाता है। हम अगर ज्यादा बह रहा है तो कोई कपड़ा मिले, कुछ भी मिले, हम उसके माध्यम से उसका वहां पर बांध करके भी उस खून को रोक सकते हैं। आसपास के जो लोग हैं उनसे हम चिल्ला करके, आवाज दे करके मदद ले सकते हैं, और उनकी मदद से हम सबसे पहले उसे कहाँ ले जाएंगे? अस्पताल ले जाएंगे, और फिर हम उनके घर, किसी के पास फोन उपलब्ध है, आप बच्चे हैं आपके पास फोन नहीं है, लेकिन जो अगल बगल के लोग थे उनकी मदद से हम उनके घर फोन करके उनके अभिभावक को खबर कर सकते हैं, उसे हॉस्पिटल तक बुला सकते हैं। हम स्कूल को भी खबर कर सकते हैं, क्योंकि आप स्कूल आ रहे हैं तो हम लोग को भी खबर कर सकते हैं। इस तरह से हमें हर संभव प्रयास करनी है कि हमारे दोस्त की जान बच जाए। चलिए अच्छी बातें हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी बरसात का दिन है, सावन का महीना है ना, बरसात का दिन है। सावन में क्या होती है? बरसात होती है। आसपास में गड्ढे रहते हैं, उसमें बरसात का पानी भर जाता है। आप बच्चे हैं, आते हैं, मस्ती करते आते हैं, और अचानक से होता क्या है, आपका एक साथी उस गड्ढा में गिर जाता है। जब पानी में गिरेंगे तो हम क्या होने लगेंगे? डूबने लगेंगे ना। तो आपका कोई साथी इसी तरह से डूब रहा है, तो हम क्या करेंगे? जिन्हें पता है वो उठेंगे और आकर के बोलेंगे। चलिए आ रही है कोमल कुमारी, तो बताएंगी कि हमारा कोई साथी गड्ढे में गिर जाए और वो डूबने लगे तो हम अगल बगल के लोगों को पहले आवाज लगाएंगे, फिर उसके बाद उसको बचा के उसको सीधा लेटा के फिर उसके पेट पे प्रेशर डालेंगे, जिससे उसके अंदर जो पानी गया है वो सब बाहर निकल जाएंगे। फिर हम सबके सहायता से उसको अस्पताल ले जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। एक बात का और हम लोग ख्याल रखेंगे कि देखेंगे कि वो बेहोश तो नहीं हो गया है। हम उसके नाकों के पास, मुंह के पास हाथ ले जाकर के देखेंगे कि उसकी सांस चल रही है अथवा नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो ठीक,
नहीं चल रही है तो हम उसके सीना पर प्रेशर दे करके उसका सांस वापस लाने का कोशिश करेंगे। वैसा भी नहीं हो तो हम उसका नाक बंद करके और अपने मुंह से उसके मुंह में सांस देंगे, भरेंगे, ताकि उसका सांस क्या हो जाए, वापस आ जाए। और फिर हम उसके पेट में पानी अगर वो पी लिया है तो उसका पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया करेंगे और सभी की मदद से, आसपास जो भी लोग हैं उनकी मदद से उसे अस्पताल ले जाएंगे, उनके गार्जियन को जैसे भी हो खबर करेंगे। इस तरह से हम अपने दोस्तों की क्या करेंगे, जान को बचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक कुल्हाड़ी है। इसका ऊपर का भाग लोहा का होता है, नीचे का भाग बांस का लकड़ी का होता है। यह घरेलू उपयोग में पाया जाता है, जैसे पेड़ को काटने में काटते हैं, पेड़ को छांटते हैं, लकड़ी को चीरते हैं। यह सभी घरों में पाया जाता है। यह एक कुल्हाड़ी है। इसका ऊपर का भाग लोहा का होता है, नीचे का भाग बांस का लकड़ी का होता है। यह घरेलू उपयोग में पाया जाता है, जैसे पेड़ को काटने में काटते हैं, पेड़ को छांटते हैं, लकड़ी को चीरते हैं। यह सभी घरों में पाया जाता है। सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत आग से कैसे बचा जाता है ये हम बताएंगे। अगर शरीर में आग लग गया हो तो उसे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भागने से शरीर में और आग फैल जाता है। इसीलिए हमको धरती पे लेट के उसे पलट के बुझा लेना चाहिए। वो हम करके दिखाएंगे। ऐसे करना चाहिए। अगर सिलेंडर में आग लग गया हो तो उसे सूती बोरा या सूती कपड़ा से भिंगा करके उसे चारों ओर से अच्छी तरह से ढक देना चाहिए। उसे ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए। हम करके दिखा रहे हैं। ऐसे करना चाहिए। अगर बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाए तो उसे मेन पावर सप्लाई को ऑफ करना चाहिए और फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। या आग ज़्यादा बढ़ गया हो तो उस पर रेड डाल देना चाहिए। वो हम करके दिखाएंगे। अगर ये पेट्रोल या डीजल में आग लग गया हो तो उस पर रेड डाल के बुझा देना चाहिए। उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। इससे पानी डालने से यह होता है वह आग बढ़ जाता है। हर हाल में फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। हर हाल में फायर ब्रिगेड का नंबर है 101। बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? CAT? That means? तो अभी हम इस कैट से आपको वास्तव में कैट बना के दिखाएंगे। देखना है? तो चलिए देखिए इसको जो है यहाँ से ऐसे करेंगे तो इसका पूंछ बन जाएगा। बन गया ना? आप देखिए इसका ये पेट बन जाएगा। बन गया ना? आप देखिए इसका पैर बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान देना है। देखिए पैर बन गया। आप देखिए इसका यहाँ से हम चेहरा बनाते हैं। ठीक है? बिल्ली को कितना आँख होता है? 2 आँख होता है। नाक कितना होता है? 1। मुंह कितना होता है? अच्छा, उसके साथ में मूंछ भी होता है ना? और कान कितना होता है? 2 होता है ना? देखिए बन गया।
इसका पूंछ बन जाएगा। बन गया ना जी। आप देखिए इसका ये पेट बन जाएगा। बन गया ना जी। आप देखिए इसका पैर बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान देना है। देखिए पैर बन गया जी। आप देखिए इसका यहाँ से हम चेहरा बनाते हैं। ठीक है। बिल्ली को कितना आँख होता है? दो आँख होता है। नाक कितना होता है? एक। मुंह कितना होता है? अच्छा, उसके साथ में मूंछ भी होता है ना जी। और कान कितना होता है? दो होता है ना जी। देखिए बन गया जी। मजा आया जी। Morning to all of you. My name is Ayush Raj. I read in class 6A. Today I tell about thunder. When thunder roars, go indoor. जब भी बिजली करके हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर घर के बाद बाहर पकड़े गए तो हमें खुले मैदान के पास जाके दोनों पैर को सजा के कान बंद करके बैठना चाहिए। और पानी के स्रोत को नहीं छूना चाहिए और लोहा सबको नहीं छूना चाहिए और फोन सबको नहीं छूना चाहिए। वायरिंग को, टेलीफोन को और स्विच को ऑफ ऑन नहीं करना चाहिए। और जब भी दुर्घटना घटे फर्स्ट एड देना चाहिए तुरंत। क्या नाम है? नीरज कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास। क्या बनाओगे चित्र? तोता। तोता। चलिए बनाइए तो। चलिए, क्या नाम है? अंशु कुमार। किस क्लास में पढ़ती हो? 5। क्या बनाओगी? तोता 2020। 2020 से तोता बनाओगी? चलो बनाओ, अच्छी बात है। वाह, बन गया। क्या नाम है? साक्षी कुमार। किस क्लास में पढ़ती हो? 5। क्या बनाओगी? वाई से औरत। वाई से औरत। चलिए, अच्छी बात है, बनाइए। ये तो लगता है मदर टेरेसा बन गई। चलिए, अच्छी बातें हैं, ताली बजाइए इनके लिए। क्या नाम है? आयुष राज। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। क्या बनाओगे? BOY से बॉय बनाएंगे। अच्छा, बॉय से बॉय बनाओगे, यही ना? चलिए, अच्छी बातें, बनाइए।
अरे वाह, बन गया बॉय। चलिए सब इनके लिए ताली बजाइए एक बार जोर से।